Hello everyone. Guys, this is Rohit Agrawal. Welcome to Study Fusion. स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सेंटीपिटल फोर्स। तो गाइस समझते हैं क्या होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है with a constant speed, its motion is said to be uniform circular motion. तो गाइस सर्कुलर मोशन तो आपको ऑलरेडी पता था। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि बॉडी की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, बॉडी एक ही स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। सच मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज यूनिफॉर्म। गाइस इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो स्पीड होती है पार्टिकल की वो कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है। बट लेकिन कंटिन्यूअसली जो बॉडी है वो क्या कर रही है, चेंज कर रही है डायरेक्शन। बट कंटिन्यूअस चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन इंप्लाइज दैट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नॉट यूनिफॉर्म। तो वेलोसिटी कैसी है, वेरिएबल है। तो गाइस थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि यहां पर तो स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी वेरिएबल कैसे हो सकती है। तो गाइस आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में मोशन चैप्टर में वेलोसिटी की एक कंडीशन पढ़ी थी कि वेलोसिटी वेरिएबल दो कंडीशन में हो सकती है। पहली कंडीशन हमारी स्पीड वेरिएबल हो, स्पीड कांस्टेंट नहीं हो तो हमारी वेलोसिटी भी वेरिएबल होगी। एक और कंडीशन आपने पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, वो कंडीशन थी कि अगर हमारी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड यूनिफॉर्म है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो उस केस में हमारी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, वेरिएबल हो जाएगी। क्यों गाइस, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होंगे, और जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होंगे तो सेम टाइम में हमारी स्पीड और वेलोसिटी भी इक्वल नहीं आएगी। स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, वेरिएबल हो जाएगी। तो गाइस इस कंसेप्ट को हमें यहां पर समझना है, अप्लाई करना है। मैं फिर से रीड कर रहा हूं, द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज यूनिफॉर्म। जो स्पीड है पार्टिकल की सर्कुलर मोशन में वो कैसे यूनिफॉर्म, लेकिन सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे बॉडी की जो डायरेक्शन होती है वो चेंज होती है, जिसकी वजह से जो वेलोसिटी होती है पार्टिकल की वो कैसी नहीं होती, यूनिफॉर्म नहीं होती, वेरिएबल होती है। और जब वेलोसिटी चेंज होगी, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी, चेंज होगी, तो मोशन कैसा होगा, तो मोशन होगा एक्सेलरेटेड मोशन। तो गाइस अगर आपसे पूछा जाए कि सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन क्यों होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन क्यों होता है, तो आपको ये पूरा केस वहां पर एक्सप्लेन करना है। ठीक है गाइस, तो गाइस याद रखिएगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। स्पीड कांस्टेंट होती है, लेकिन ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन जो वेलोसिटी होती है वो वेरिएबल होती है, और जब भी वेलोसिटी वेरिएबल होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, हमारा मोशन कैसा होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। Thus the velocity of particle in circular motion is variable और speed of particle is uniform। तो गाइस याद रखिएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कैसी होती है, स्पीड हमारी होती है कांस्टेंट, यूनिफॉर्म, लेकिन हमारी जो वेलोसिटी होती है वो कैसी होती है, वेरिएबल। ठीक है गाइस, ये याद रखिएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो गाइस एक नोट है उसको समझते हैं। एट एनी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज अलोंग द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट टू द सर्कुलर पाथ। क्या मतलब है, तो गाइस यहां पर इसका मतलब है कि अगर हम एक सर्कुलर पाथ को ड्रॉ करते हैं तो किसी भी पॉइंट पर जो डायरेक्शन होगी मोशन की वो कभी भी ऐसे नहीं होगी, वो हमेशा उस पॉइंट पर टेंजेंशियल होगी। हमेशा जो डायरेक्शन होगी मोशन की, जब हम उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो हमें क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि यहां पर हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो अगर आपसे कोई पूछता है सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन क्या है मोशन की, तो आप बोलेंगे अलोंग दी टेंजेंट। याद रखिएगा
1 मार्क क्वेश्चन, अलोंग दी टेंजेंट, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, अलोंग दी टेंजेंट, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है, अलोंग दी टेंजेंट। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्कुलर पाथ में मोशन की डायरेक्शन होती है अलोंग दी टेंजेंट। गाइस अब हम डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में क्या डिफरेंस है। गाइस यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का मतलब है जब आप एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, जो आपने 9th क्लास में मोशन चैप्टर में पढ़ा था, एक स्ट्रेट लाइन में, और यूनिफॉर्म इसका मतलब आपकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि आप एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं विथ कांस्टेंट स्पीड। तो गाइस दोनों में क्या डिफरेंस है उसको समझते हैं। जब हम यूनिफॉर्म लीनियर मोशन की बात करेंगे, मोशन इन वन डायमेंशन, तो हमारी जो स्पीड है और वेलोसिटी वो दोनों ही कांस्टेंट होंगे। गाइस इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हैं, एंड एक्सेलरेशन इज 0। गाइस जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। Thus, the uniform linear motion is an unaccelerated motion। तो गाइस इस केस में, इन फर्स्ट केस, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो याद रखिएगा यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड, एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, स्पीड और वेलोसिटी कैसे होंगे, कांस्टेंट, और यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होगी, नहीं होगी। ठीक है गाइस, अब हम समझते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसे डिफरेंट है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन से। तो गाइस जो इससे पहले मैंने समझा, अगर आप उसको यहाँ पर कंबाइन करेंगे तो आपको अपने आप डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन 0 नहीं होता और मोशन कैसा होता है, एक्सेलरेटेड मोशन हो जाता है। तो गाइस इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द वेलोसिटी इज वेरिएबल। वेलोसिटी कैसी है, वेरिएबल। Although speed is uniform, speed तो यूनिफॉर्म है, velocity वेरिएबल है। रीजन, चेंज इन डायरेक्शन। गाइस ऐसा क्यों है, चेंज इन डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। तो गाइस दैट्स व्हाई यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 नहीं होगा, और जब एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा तो मोशन कैसा होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो गाइस याद रखिएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो गाइस ये एक छोटी सी टेबल है जो अगर आपने समझ ली तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो गाइस अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन को देखें तो गाइस जो स्पीड है दोनों मोशन में कैसी है, कांस्टेंट है। तो दोनों मोशन में स्पीड कांस्टेंट रखी है, ठीक है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में डायरेक्शन सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी, जबकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है गाइस, गाइस यहां पर जो वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि जब स्पीड कांस्टेंट है और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे, तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों इक्वल होंगी, तो कांस्टेंट रहने वाला है। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन हमारा जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल होगा। ठीक है गाइस, गाइस अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, और अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। कैसा होगा, तो गाइस यहां पर एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, एक्सेलरेशन होगा नॉन यूनिफॉर्म। रीजन, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है गाइस, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब वेरिएबल। तो गाइस ये एक टेबल है जो काफी हेल्प करने वाली आप लोगों की यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में डिफरेंस बनाने के लिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।